हेलो बच्चों, आज एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हम आ गए हैं। क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अपरिमेय और परिमेय संख्या से रिलेटेड है। ये देखिए, सन 2022 में आ चुका है, सन 2023 में आ चुका है और सन 2024 में नहीं आया, 25 में भी आया है ये क्वेश्चन। और सन 2026 में हमने सन 2025 वाला नहीं लिखा है और सन 2026 में आने की संभावना है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते रहते, बस उसका नंबर और संख्या मतलब संख्या और या नंबर उसका या लैंग्वेज उसका चेंज होकर आता है। तो सवाल क्वेश्चन वैसे ही रहते हैं, बस कॉन्सेप्ट वही रहता है। तो हम आपको कॉन्सेप्ट इसमें बता देंगे, आपको सवाल किसी भी प्रकार से आएगा तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है 5√3 सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम अपरिमेय संख्या इसे सिद्ध करना है, लेकिन हम इसे 5+√3 को अपरिमेय संख्या ना मानकर परिमेय संख्या मानकर सिद्ध करेंगे। अगर परिमेय संख्या आ जाएगी तो ये मतलब कि अपरिमेय संख्या नहीं है। तो मतलब परिमेय संख्या नहीं आएगी तो ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो चलिए बच्चों मानते हैं हम, देखिए इसमें आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बच्चों आपको बता देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है। तो परिमेय संख्या जब तक आप बच्चों इसको नहीं जानेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या ये हम पढ़ा रहे हैं इसको। तो ये परिमेय संख्या आपको हो जाता है -1 -2, ये -1 -2 ये डैश 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 करके माइनस में कितने भी, और माइनस पॉइंट में भी रहता है -0.5, और ये 1 1.5, ये डैश 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 करके मतलब कि ये पॉइंट में रहेगा। ये सब मतलब ऐसे ही परिमेय संख्या, इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर भी बोलते हैं। तो अगर जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी समझ जाएं, ताकि रेशनल नंबर भी बोलते हैं इसे, रेशनल। और ये अपरिमेय संख्या क्या होती है बच्चों, इसे P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 रहता है, मतलब Q 0 नहीं हो सकता। Q 0 हो जाएगा बच्चों तो यहाँ पे ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये इनफाइनाइट कोई भी नहीं मान होता है, तो इसीलिए P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय इरेशनल नंबर। तो ये P/Q के फॉर्म में बच्चों नहीं लिखा जा सकता। और ये संख्या होती कौन सी है, ये √3 हो जाएगी बच्चों, ये √2 हो जाएगी और ये पाई हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया कि अपरिमेय और परिमेय संख्या क्या है। अगर आप बच्चों इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको इस कॉन्सेप्ट में समझने में आपको परेशानी होगी। तो इसीलिए हमने आपको पहले ये अपरिमेय और परिमेय संख्या बता दिया है। तो देखिए बच्चों, परिमेय संख्या P/Q, अपरिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते और परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जो इतनी भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के फॉर्म में होती हैं। तो आपको यही ध्यान रखना है बच्चों, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना है, और बाकी इसमें कोई भी कुछ भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा ये नहीं है हार्ड। तो चलिए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं ये 5+√3, तो इसको हम 5+√3 को मानेंगे। माना माना 5√3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मान लिए, इसको 5√3 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। फिर उसके बाद जब इसको परिमेय संख्या मान लिए तो ये 5+√3 हमने आपको बताया था कि ये परिमेय संख्या P/Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इसे x/y के फॉर्म में। तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये परिमेय संख्या हमने इसे माना है। तो देखिए बच्चों, ये आगे चल के ये माना है जो सही होता है कि नहीं होता है सही। अगर ये सही हो जाएगा तो ये परिमेय संख्या है, अगर ये गलत हो जाएगा ये जो हमने माना है तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो 5 को हम उधर लेके जाएंगे, 5 को हम इस तरफ लेकर आएंगे। बच्चों हमारी राइटिंग थोड़ा ख़राब है तो इससे आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। बाकी आपको कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कॉन्सेप्ट आपको पूरा सिखा देंगे। तो
देखिए बच्चों, हमने इसे परिमेय संख्या माना है p/q को, तो इसे हम परिमेय संख्या इसे माना है हमने p/q को, तो ये परिमेय संख्या। और 5 भी बच्चों हमने बताया आपको, -1 -2 -3 4 4 मतलब ऐसे डैश डैश करके, माइनस में जितनी होगी प्लस में जितनी होगी 1 2 3 4 5 -2.5, ये सब परिमेय संख्या हैं। तो ये परिमेय संख्या ये सारी हैं, तो ये 5 भी परिमेय संख्या में हमारा आ जाएगा। 1 2 3 4 5 ये सब, तो ये परिमेय भी हो, ये भी परिमेय, तो ये दोनों परिमेय और परिमेय घट के ये परिमेय ही संख्या हो जाएंगे। ये परिमेय ही संख्या आ जाएगी बच्चों, ये परिमेय संख्या। और ये √3 बच्चों, ये √3 हमने आपको बताया था, तो अपरिमेय संख्या है। तो √3 जैसे हुआ, √2 हुआ, ये पाई हुआ, ये अपरिमेय संख्या है, ये इर्रेशनल नंबर है। ये क्योंकि ये इनका दशमलव में मान आता ही जाता रहता है, ये कभी कटते नहीं है किसी से। डैश डैश मतलब 2.1414 करके ऐसे ऐसे डैश डैश आते जाते हैं, इसीलिए इसे इर्रेशनल नंबर का, ये कटेंगे ही नहीं किसी से, तो इसे ये √3 अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों देखिए, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर होगी नहीं, बराबर होगी, क्योंकि अपरिमेय संख्या अलग है, परिमेय संख्या अलग है। तो हमने जो माना था इसका मतलब है कि वो गलत माना था। तो ये हमने परिमेय संख्या माना था इधर कि ये इतना बराबर, ये इतना परिमेय संख्या, तो इसका मतलब है ये परिमेय संख्या नहीं है। तो ये परिमेय संख्या नहीं है मतलब कि ये इतना, तो ये परिमेय संख्या नहीं, जिसका मतलब अपरिमेय है। तो ये हमारा सिद्ध हो गया यहाँ पे। तो हम इसे लिख देंगे नीचे कि अतः हमारी कल्पना असत्य है। दी गई संख्या एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, और कहीं भी आपको दिक्कत हो रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो ठीक है बच्चों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो आपके प्रीवियस ईयर मतलब पिछले वर्ष जो एग्ज़ाम बोर्ड क्लास 10th में आए होंगे, वैसे ही क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेकर एग्ज़ाम बोर्ड में आ जाएँ।